क्या इंटरनल हेमरॉयड में हमारे स्टूल में म्यूकस आता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। यूट्यूब पर पूछे सवालों की सीरीज का आज का ये सवाल है। इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा एनल कैनाल को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा एनाटॉमी को अच्छे से नहीं समझेंगे तो शायद हम इस सवाल का जो जवाब है वो भी सही से समझ नहीं पाएंगे। अ, ये एक इमेज है ग्रेड 1 का इंटरनल हेमरॉयड हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। जैसा कि हम जानते हैं जो इंटरनल वीनस प्लेक्सेस होते हैं वो डेंटेड लाइन के ऊपर होते हैं, और इन्हीं में जो वेरिकोसिटी होती है उससे हमें इंटरनल हेमरॉयड बनते हैं। अगर हम लोग अपनी एनल कैनाल को देखें तो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम लोग डेंटेड लाइन के ऊपर और नीचे। डेंटेड लाइन के नीचे का जो पार्ट होता है ये एनोडर्म का बना होता है। ये यहाँ से कोई भी सिक्रीशन नहीं होते हैं, जबकि इसके ऊपर के डेंटेड लाइन के ऊपर का जो पार्ट होता है ये स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम का बना होता है, जो कि एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और ये म्यूकस का सिक्रीशन कर सकती है। जैसे कि अगर हम लोग सवाल को फिर से एक बार समझें तो इन्होंने पूछा है कि इंटरनल हेमरॉयड में म्यूकस आता है क्या स्टूल में। दोस्तों, इंटरनल हेमरॉयड में हम लोग को स्टूल के साथ म्यूकस नहीं आता है, क्योंकि अगर हम लोग ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की हेमरॉयड को देखें तो इससे इतना म्यूकस का सिक्रीशन नहीं होता है कि हम लोग हमारे स्टूल में वो लग के आए। लेकिन अगर हम लोग ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के हेमरॉयड को देखें, ग्रेड 3 में जो प्रोलैप्स होता है, बेसिकली यहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन का प्रोलैप्स होता है, जब ये निकल के बाहर आ जाती है और हमारी पेरिनियल स्किन पे के कांटेक्ट में आती है। अब चूंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन है तो हमेशा म्यूकस का ही सिक्रीशन करेगी। जबकि जो ग्रेड 3 का हेमरॉयड होता है वो जब भी हम लोग मोशन करते हैं तो बाहर तो आता है, लेकिन उसको हम लोग मैनिपुलेट करके अंदर कर सकते हैं, डिजिटली उसको अंदर कर सकते हैं, और अंदर जाने के बाद में उससे उतने सिक्रीशन नहीं आते हैं, या कई बार वो उससे थोड़े से सिक्रेशन अगर आएंगे भी तो हम लोगों को अपने मल द्वार के आसपास ही फील होंगे। जबकि जो ग्रेड 4 का हेमरॉयड होता है वो पूरी तरह से प्रोलैप्स होकर बाहर आ जाता है। इसका मतलब ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये पूरी की तरह से बाहर आ गई, और इससे जो सिक्रेशन लगेंगे वो हम लोग को मल द्वार के पास लगेंगे। तो इसका स्टूल से कोई भी कनेक्शन नहीं रह जाता है। ये जब तक बाहर रहेगी तब तक इससे म्यूकस का सिक्रेशन होगा और ये पेरिनियल स्किन पे बार बार लगती रहेगी। रही बात स्टूल में म्यूकस आने की, स्टूल में म्यूकस आने के और भी बहुत कारण होते हैं, लेकिन उसमें हम लोग को सिम्टम और भी मिलते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, क्रैम्प्स होना, या बार बार मोशन के लिए लगना। जैसे हम लोग जानते हैं आईबीएस में एक ये फीचर होता है, स्टूल में म्यूकस आता है। इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज जिसमें क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस आती हैं, इसमें भी हम लोगों को स्टूल के साथ म्यूकस आ सकता है। या कुछ इन्फेक्शन की कंडीशंस होती हैं जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उसमें भी हम लोग को स्टूल के साथ म्यूकस आ सकता है। या कुछ कार्सिनोजेनिक कंडीशंस होती हैं। लेकिन जितनी भी कंडीशंस यहाँ पे बनती हैं उसमें हम चूंकि इसमें इंटेस्टाइन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हम लोग को एब्डोमिनल सिम्टम भी जरूर आएंगे। हम लोग को पेट फूलने का की कंप्लेन होगी, पेट में मरोड़ लगेगी, या पेट में दर्द लगेगा। लेकिन सिर्फ स्टूल में म्यूकस आना ये हेमरॉयड में पॉसिबल नहीं है। हेमरॉयड में जब भी स्टूल म्यूकस आएगा तो या तो हम लोग को अपने पेरिनियल स्किन पे लगा मिलेगा उसका, हम लोग को स्टूल से कोई भी कनेक्शन बेसिकली नहीं मिलेगा।